अजमेर दरगाह को लेके जो बात हुई है, जो अपडेट है कि आपको पता चला है, आप खुद हैरान हो जाएंगे अगर आपको पता नहीं है। और पता होगा तो अभी तक हैरान होंगे और सोच में ये पड़े होंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। एक समिति का अध्यक्ष जाता है और कहता है कि अदालत में जाके कि ये अजमेर दरगाह के पहले यहाँ पे शिव मंदिर था, महादेव का मंदिर था और इसमें सर्वे के आदेश दिए जाएं। अदालत उसकी पिटीशन को अलाउ कर देती है, मतलब एडमिट कर देती है। अलाउ तो अब करेगी आगे जो भी होगा, लेकिन आप सोचिए कि अजमेर दरगाह को भी निशाने पे लिया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में शायद जुलाई के महीने में बनाया गया। एबीवीपी जिसको कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई के रूप में बाद में देखी गई, क्योंकि भाजपा के पहले इसका गठन हो गया था। एबीवीपी छात्रों को जोड़ने वाला संगठन है, आरएसएस का ब्रेन चाइल्ड है। और एबीवीपी जो है वही बीजेपी की तरफ से छात्र संगठन के चुनाव भी लड़ता है। 75 साल हो चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें जिन लोगों को जोड़ा जाता है या गया, पहले किसी को पढ़ाई में लगाया गया, किसी को जर्नलिज्म में, किसी को सरकारी नौकरियों में, कोई कलेक्टर बना, कोई एसपी बना, कोई उससे पढ़ के वकील बना, और कुछ जज भी बने हैं, जाहिर सी बात है, और बन भी रहे हैं। ऐसे ही कुछ जज साहब हैं शायद जिनकी परवरिश जो हुई होगी एबीवीपी में हुई होगी, वो जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ वहाँ ऐसे पिटीशंस फ़ौरन स्वीकार कर लिए जाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ताक में रख के, देश के कानून को ताक में रख के कि जाइए मस्जिद का सर्वे कर लीजिए, दरगाह का सर्वे कर लीजिए। ये लिखा है आज तक ने, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, कोर्ट ने याचिका मंजूर कर सभी पक्षकारों को भेजा नोटिस। अच्छा, इस वीडियो में रुकिएगा। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, मैं देख रहा था उनका एक वीडियो, उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी बेबाक राय रखी है इस पर, और कानून की रोशनी में रखी है कि ये क्या कर रहे हैं और किस लिए गलत हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी लेकर उन्होंने बात कही है। इस सब का जिम्मेदार तो खैर कोई और है, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी और कर ही लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब रिटायर हुए हैं, चंद्रचूड़ साहब, आपको बड़ी उम्मीदें रही होंगी उनसे। आप में से बहुत से लोग उनके जो कार्यकाल है उसको स्वर्णिम भी मानते होंगे। और जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जब एक मामला आया था निचली अदालत में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात भी हुई थी, अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी मस्जिद का अगर सन 47 से पहले किसी भी धार्मिक स्थल का अगर सर्वे की मांग होती है तो सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद देखिए ढेर लगा दिया गया है। अब ये उनकी मन की बात थी या किसी और की मन की बात थी, ये एक अलग विषय है। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पे कि मैं आपको और भी कुछ बताऊँगा। अजमेर दरगाह के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर, कैसे सबकी मुरादें नाकाम होंगी और क्या कुछ उन्होंने बोला है, उनका सुनना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर महराज हुसैन साहब हैं, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है मोदी जी का तस्वीर लगा के, जब उन्होंने अजमेर दरगाह के ट्रस्टीज़ और तमाम सज्जादा नशीनों के हाथ में चादर दी थी अजमेर दरगाह की, जिस अजमेर दरगाह को अब खोदने की बात चल रही है, सर्वे कराने की बात चल रही है, उन्होंने इसके ऊपर जो तार्किक बात लिखी है मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, और ये केस वहीं ख़त्म हो जाता है। असल में इस केस की जो बुनियाद डली है अजमेर दरगाह को लेकर, एक किसी धर्म गुरु ने या कथावाचक कह लीजिए या धार्मिक नेता कह लीजिए, लगभग 100 साल पहले अपनी एक किताब में लिखा था कि यहाँ शिव मंदिर हुआ करता था। 100 साल पहले लिखा था। अजमेर दरगाह का इतिहास सुनिए आप। डॉक्टर महराज हुसैन लिखते हैं, अमीरुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज सन 1190 में अजमेर आए। तब वहाँ पृथ्वीराज चौहान का शासन था। ख्वाजा साहब 1236 ईस्वी में पर्दा पोशी फरमा ली, मतलब इस दुनिया से चले गए, और तब से आज तक उनकी दरगाह वहाँ है। कितने साल हो गए साहब? 1190 और 2024, लगभग 1200 साल के आसपास। तो उन्होंने आगे लिखा है कि जहाँ हर मज़हब के लोग हाज़िरी देते हैं, और ये दरगाह देश की सबसे बड़ी दरगाह है। देश की आज़ादी के बाद हर साल उर्स के मौके पर देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ चादर पेश करते हैं। नीचे पीएम मोदी का फ़ोटो भी अजमेर चादर भेजने का है। लेकिन 1910 में लिखी गई कोई किताब इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि उसमें लिखा फसाना जज साहब के दिल को भा गया, और वो फर्जी याचिका सुनने को तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर तत्काल ऐसे मामलों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले देश में फसाद और तनाव पैदा करेंगे। इसके साथ ही ये सीधा सीधा धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है,
और कुछ अराजक तत्व इसका फ़ायदा उठा अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे। भाजपा को इस तरह की टुच्ची राजनीति कर देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से सीधे इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं। कृपा कर अपने कट्टरपंथियों नेताओं को समझाइए। अजमेर दरगाह के जो सबसे बड़े प्रमुख हैं, अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती साहब, उन्होंने इसके ऊपर कुछ बोला है, उनको सुनना चाहिए। और एनडीटीवी ने इसको लिखा है, इंशाल्लाह किसी की मुराद पूरी नहीं होगी। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस याचिका को अदालत ने के स्वीकार करने पर अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने अफसोस जताया है। इस वीडियो को देखिए आप। लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। अगर हम देखा जाए तो सीधे तौर के ऊपर बीजेपी को सत्ता बचाने के लिए, बीजेपी की राजनीति चमकाने के लिए, कुछ छुड़वैया नेताओं की राजनीति चमकाने के लिए और निरंतर मुस्लिम समुदाय को परेशान करके वोटों की राजनीति वोटों को भुनाने का काम करने का काम जो किया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से और सुप्रीम नेता की तरफ से, वो ये हो गया है कि मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, उनको अखाड़ा बना दिया जाए और एक प्रयोगशाला बनाया जाए जहां धार्मिक राजनीति चमकाने वाले अपनी राजनीति चमकाते रहें किसी भी मस्जिद की। कल को अगर मैं ये मांग कर दूं कि फ़लाँ मंदिर के ऊपर दावा है, साहब ये मंदिर अभी 200 साल पुराना है और इस्लाम जो है वो उसकी जो उम्र है वो 1600 साल पुरानी है, तो ये मंदिर से पहले यहाँ मस्जिद हुआ करती थी, क्या अदालतें सर्वे के आदेश दे देंगी? यहीं पर आप भी जानते हैं नहीं देंगी। और इसीलिए कहा जाता है कि एक देश में दो तरह के कानून धर्म देख के, नाम देख के चल रहे हैं। आप खुद बताइए कि ये अशोक कुमार पांडे साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। 100 साल पहले किताब में लिखा एक साहब ने कि इस जगह पे पहले शिव मंदिर था, 100 साल के बाद उनकी जो फसाना था बड़ा मजबूत हो गया। अशोक कुमार पांडे साहब ने किताब लगाई है, पीएन ओक साहब की, महान इतिहासकार रहे हैं। उनकी किताब के ऊपर टाइटल है न्यू डिस्कवरी, ग्रेट ब्रिटेन वॉज हिंदू लैंड। अशोक कुमार साहब ने उसका पन्ना लगा के किताब को फ़ोटो खींच के लिखा है कि महान इतिहासकार पीएन ओक साहब का कहना था कि ग्रेट ब्रिटेन हिंदू राष्ट्र था। फिर भक्तों को वहाँ भी मंदिरों की तलाश शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले क्या खुदवाया जाए, बर्मिंघम पैलेस या फिर वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल? तो ये भी फिर ऐसी किताबों के आधार पर अगर आप विवाद खड़ा करने लगेंगे तो शायद विवाद बहुत लंबा चला जाएगा। चंद्रचूड़ साहब का क्या योगदान है, पूजा माथुर जी ने लिखा है। उनका कहना है कि डीवा चंद्रचूड़ ने इस देश को गृह युद्ध में झोंक दिया है, बाकी आग में घी डालने का काम ये निचली अदालतें बखूबी कर रही हैं। आरफा खानम ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि भारत के मुसलमानों से भारत के सुप्रीम कोर्ट का वादा था, अयोध्या सिर्फ एक अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है। मुसलमानों ने दिल पर पत्थर रखकर अपने देश के अमन चैन के लिए एक मस्जिद को कुर्बान कर दिया। अब संघीय अदालतें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने को हरी झंडी दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का वादा भी झूठा निकला। सवाल है, एक वकील साहब ने इसके ऊपर बहुत अच्छा बोला है, मैं वो आपको सुना दूंगा, लेकिन सुन लीजिए पहले, फिर बताऊंगा चंद्रचूड़ साहब ने क्या खेल कर दिया था। ये वीडियो थोड़ा सा देखिए। उनको पता नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होनी चाहिए कि ऐसे माहौल में क्या हो सकता है, और उस जज को इतनी अकल नहीं, जज को देखना नहीं चाहिए कि आप इस तरह के मामले में बिना दूसरे पक्ष को सुने और इमीडिएटली आप कहते जाओ सर्वे की टीम भेज दो और सर्वे करो। एक यूट्यूब के पत्रकार हैं, उन्होंने इस वीडियो को किया है, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, और टोटल उन्हीं की मेहनत है ये। तो मैं आपको जो कह रहा था, जो जिक्र कर रहा था कि चंद्रचूड़ साहब ने जो काम किया है उसके बारे में एक साथी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। आवेश तिवारी जी हैं, वो लिखते हैं अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। ये भाजपा शासित प्रदेशों में निचली अदालतों जो खेल कर रही हैं, दरअसल इसके पीछे ये शख्स जिम्मेदार है। तस्वीर लगाई है जस्टिस चंद्रचूड़ की।
पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2022 में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की थी कि पूजा स्थल अधिनियम 15 अगस्त 1947 के पहले बनी किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। इन्होंने मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में ये कहा था कि ठीक है वो बदल नहीं सकते हैं प्रारूप, लेकिन अगर उसके पहले क्या था उसके बारे में जानकारी जुटाने का काम किया जाए तो उससे ये नियम, ये कानून नहीं रोकता है। दरअसल जब चंद्रचूड़ ये देश की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी पर बैठकर बोल रहे थे तो ये तो वो नहीं, उनके भीतर बैठा छोटा मोदी बोल रहा था। पहले संबल और अब अजमेर कोर्ट का ये आदेश संविधान और पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है जो 15 अगस्त 1947 से पहले बनी किसी संरचना की स्थिति को बदलने से रोकता है। अभी 5 जाने गई हैं, निचली अदालत द्वारा कानून के विरुद्ध ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता है। वकील साहब को भी सुन लिया आपने, सबको सुन लिया, ये हाल है, क्या कहेंगे, किससे शिकायत करेंगे, बहुत सारे विषय खड़ा हुआ है। इस सब के पीछे एक व्यक्ति की खामोशी बहुत कुछ बता रही है और वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।